Hey everyone, back with another वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कंपैरिजन। यहाँ पे है मेरे सामने मैकबुक प्रो और यहाँ पर है मेरे पास मैकबुक एयर। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या मुझे जरूरत पड़ गई एक एग्जिस्टिंग रहने के बावजूद दूसरी लेने की। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये दिख रही होगी, मैकबुक प्रो है जिसका साइज की हम बात करें यह है 13.3 इंचेस एंड एयर की बात करें तो ये भी है 13.3 इंचेस। बोथ स्टोरेज सेम है। तो अगर मैं एक के ऊपर एक रख के दिखाऊं आपको कि साइज का क्या डिफरेंस है, तो बेशक दोनों 13 इंचेस ही है, बट हल्का सा माइनर डिफरेंस आप देखेंगे कि एयर में, मैकबुक एयर में कंपैरेटिवली मतलब बहुत ही माइनर सा मेरे को थोड़ा स्लीक लग रहा है। दोनों के जब 13.3 इंचेस ही है तो ये जो बॉडी है इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी थिकनेस कम है। तो बस मेरे को साइज की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंस है। देख सकते हैं बल्कि कितनी है। अगर मैं आपको यहाँ बल्कनेस दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है, और इसकी बल्कनेस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोनों की बल्कनेस। तो ये डिफरेंस है कुछ मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, कुछ बात करते हैं इसके बारे में कि क्या है, क्यों है और क्यों हमें जरूरत पड़ गई। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दोनों की डिटेल्स के बारे में, तो ये एप्पल है M1 चिप, वो भी है M1 चिप। इसकी मेमोरी है 8 GB, इसकी भी मेमोरी है 8 GB। इसकी अगर मैं हार्ड डिस्क का साइज बताऊं, ये भी है 251 GB एंड ये भी है 251 GB। तो यहाँ कहाँ डिफरेंस आ गया दोनों की डिटेल्स में। अगर मैं दोनों की स्क्रीन भी बताऊं, दोनों ही हमारा रेटिना सपोर्ट करता है। जैसे अगर मैं यहाँ डिस्प्ले में देखता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट इन रेटिना डिस्प्ले 13.3 इंचेस 2560 क्रॉस 1600। दोनों का साइज भी सेम है। बट मैं अगर यूज कर रहा हूं तो मैं आपको यूज में डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ तो आई बिलीव मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा मेरा बैकग्राउंड इन प्रोफेशन, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैं अगर बात करूं कोडिंग की तो मैं मैकबुक प्रो प्रेफर करता हूं अपना कोड वगैरह लिखने के लिए। वहीं पे अगर कोई माइनर काम है, जैसे वीडियो देखनी है, स्मॉल एडिटिंग करनी है, स्मॉल वीडियो रेंडर करनी है, तो वहां पर मेरा ये मैकबुक एयर काम आता है। तो ये डिफरेंस आता है जब मैं बात करूं वर्क में। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटेंसिव वर्क हमें करना होगा तो एयर यूज नहीं कर पाते उस केस में। वहीं पे मैंने सुना है, मैंने हार्डवेयर तो अंदर क्लोजली नहीं मॉनिटर किया है, बट सुना है कि जैसे यहाँ पर मैकबुक प्रो में फैन लगा होता है, वेयर एज हमारे मैकबुक एयर में फैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो मैन्युफैक्चरर्स ही जाने, बट मोस्टली अगर मैं इसका स्लीक साइज भी देखूं तो वहां पर मेरे को भी डिफरेंस दिख जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसे ब्लोअर की नॉइस नहीं आती है, वेरेस इस मैकबुक प्रो में मेरे को ब्लोअर की वॉइस आती है। बट एक क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज जरूर होगा, जो हमारी मैकबुक प्रो है वो इतनी कॉस्टली क्यों है विद कंपैरिजन टू मैकबुक एयर। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसका असली रीजन क्या है। अगर मैं बात करूं मैकबुक प्रो की बैटरी की, तो बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू मैकबुक एयर। वहीं पर वैसे हम कहते हैं कि रेटिना डिस्प्ले है, बट अगर मैकबुक प्रो की बात करें तो उसका जो रिफ्रेश रेट है ऑफ डिस्प्ले इज मच हायर देन दी मैकबुक एयर। देन थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं ऑडियो की। जो लाउडनेस एंड नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्पीकर्स जो हमें मैकबुक प्रो में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू मैकबुक एयर, वो उसका भी डिफरेंस है। देन हम बात कर चुके हैं कूलिंग सिस्टम की पहले, बट वो भी कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस हिट जरूर करता है। तो जैसे ही हमारा मैकबुक प्रो हल्का बहुत भी हीट होता है तो उसकी जितनी भी हीटनेस है वो फैन के थ्रू डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब हमारी रिमूव हो जाती है हीट। वहीं पे अगर हम बात करें मैकबुक एयर की, तो यहाँ कूलिंग सिस्टम नहीं है। इसके वजह से जैसे ही हल्का बहुत भी ये हीट होता है
तो वहाँ कहीं न कहीं हमें परफॉर्मेंस हिट मिलता ही मिलता है। तो ये है कुछ मेन डिफरेंस मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो का। इसीलिए ही मैकबुक प्रो हमारी एक्सटेंसिव वर्क, कोडिंग, डेवलपर टास्क, सो इन टास्क में इन्वॉल्व रहता है। होप आपको कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।